अस्सलाम नाज़रीन, पाकिस्तान की वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड। नाज़रीन, अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रात गए इस ठिठुरती हुई रात में, इस सर्द रात में धरना जारी है। इमरान खान की बहनों ने साबित कर दिया है कि वो भी अपने भाई की तरह बहादुर और दलेर हैं, न डर हैं और डट जाना जानती हैं। मैं आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये धरना जो अडयाला जेल के बाहर जारी है, एक जानिब तो ये धरना है, दूसरी जानिब शहर इक़्तिदार में यानी कि इस्लामाबाद में 3 से 4 खबरें हैं इमरान खान साहब से मुतल्लिक कि इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या है। ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आज क्या फैसला किया है हुकूमत ने, और आप जब सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस कदर हालात तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं। मैं आपके सामने रखूंगा खबरें। और दूसरा, 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम से पहले पीपल्स पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये मैं आपके सामने रखूंगा कि बिलावल भुट्टो साहब खुद बोल पड़े हैं और यही हमने कहा था कि 27वीं के बाद डंडा चलेगा और इन सबको पता चलेगा कि होना क्या है। अब कह रहे हैं नहीं, मैं बताऊंगा कि ये क्या कह रहे हैं। इसके साथ 4 से 5 खबरें हैं दोस्तों, एक एक आपके सामने रखूंगा। एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला किया जा चुका है, हतमी तौर पर जो फैसला हुआ है मैं वो उसके मुतालिक आपको बताऊंगा। दूसरा, और गद्दारी का मुकदमा भी क्या कायम किया जाएगा इमरान खान साहब पर, इससे मुतालिक आपको बताऊंगा। हुकूमत ने एक प्लान क्या किया हुआ है कि क्या इमरान खान साहब को अडयाला जेल से कहीं दूर किसी और जेल में, जिसमें मच जेल है, मुनीब फारूक साहब जो कि समझा जाता है पाकिस्तान में, एक तासुर है कि ये बहुत सारे ताकतवर लोगों के करीब हैं और बहुत सारी ऐसी खबरें देते हैं, वो कह रहे हैं कि इनको इमरान खान साहब को कहीं और मुंतकिल किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मच जेल मुंतकिल करेंगे तो क्या होगा। मुकम्मल वीडियो देखिएगा दोस्तों। इमरान खान साहब की बहनें कह रही हैं कि हम पर गोली चलानी है तो चलाएं, जब तक मुलाकात नहीं होती हम यहीं पर हैं। आप ये देखिए कि तारीख रात के अंदर, लेकिन सबसे अहम बात जो मैं शुरू में आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने यह बता दिया कि उनके अंदर अपने लीडर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, इसलिए कि 7 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एक दिन में की गई, डराया गया, धमकाया गया, कहा गया कि कोई नहीं निकलेगा, अगर कोई आया तो हम पकड़ लेंगे। लेकिन फैक्ट्री नाके पर इतनी बड़ी तादाद में कारकुन पहुंचे हैं, कोई सोच भी नहीं रहा होगा। और तमाम जो बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन पहुंचे, बहुत सारे पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली वहां पर पहुंचे, और कारकुन जो नौजवान हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी, खवातीन की तादाद मौजूद थी। मैं वो मंजर देख रहा था कि जब एक तरफ पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान एक बाड़ थी, एक रुकावट थी, और इमरान खान साहब की बहनें यूं टेक लगाकर बैठी हुई हैं बड़े इत्मीनान के साथ, और मैं उनके चेहरे पढ़ रहा था, यूं महसूस हो रहा था कि वो बता रही थी कि ये सुबह जल्द तुलू होगी, ये सूरज जल्द तुलू होगा। क्योंकि जिस तरह से माजी में हमने देखा है कि जब जिद्दोजहद होती है सियासी तौर पर, मैं किसी तखरीबी की बात नहीं करता, जब सियासी जिद्दोजहद करते हैं और उसका तरीका यही होता है कि आप पुरअमन भी रहें, अमन के साथ आगे बढ़ें, और सियासी जो फ्रेमवर्क है उसमें रहकर जब आप स्ट्रगल करते हैं तो उसका दबाव दूसरी किसी भी तहरीक से ज़्यादा होता है। तो उनके चेहरों पर जो इत्मीनान था, जो एक बेखौफी थी, उसने ये वाज़ेह पैगाम दे दिया कि ये सूरज तुलू होगा और उनका भाई रिहा होगा। इमरान खान साहब से मुतल्लिक एक और ख़बर है कि मेडिकल रिपोर्ट्स आज अचानक पीम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक टीम भेज दी गई अडयाला जेल में। सलमान अकरम राजा साहब ने भी उस पर सवाल उठाए हैं, लेकिन अहम बात यह कि क्या जरूरत पड़ी कि आपने पीम्स की टीम वहां पर भेजी है, जबकि सलमान अकरम राजा साहब ने मुस्तरद कर दिया कि कोई भी हम ऐसी रिपोर्ट तस्लीम नहीं करेंगे जब तक इमरान खान साहब के अपना जो पर्सनल उनके डॉक्टर्स हैं जिनसे वो सारी ज़िंदगी चेकअप करवाते आ रहे हैं, डॉक्टर फैसल हैं और बाकी उनकी टीम है, जब तक वो चेकअप नहीं करते। तो लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि हुकूमत इस टीम को भेजकर क्या रिपोर्ट्स तैयार करवाना चाह रही है। क्या कोई ऐसा तो नहीं है, तासुर ये है, ये कोई खबर नहीं है, मैं पहले आपको बता रहा हूं कि कोई ऐसा होने जा रहा है, लेकिन एक तासुर यह है कि हुकूमतें जब इक़्तिदार में होती हैं तो वो बहुत कुछ करती हैं। और ये ऐसा तो नहीं है कि इस मेडिकल रिपोर्ट के नतीजा के अंदर वो कहा जाए, मेडिकल रिपोर्ट आकर बताए कि जी इमरान खान साहब की तो ज़हनी हालत ठीक नहीं है और वो ठीक नहीं है, यानी कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये एक तासुर है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ नहीं है और ना ही ये मेरी कोई खबर है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। लेकिन अचानक से, इससे पहले तो पीएम्स की टीमें वहां पर नहीं भेजी गई। तो एक तरफ तो आप पूरी कैंपेन चला रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को कहा गया कि वो जहनी मरीज हैं और सिक्योरिटी थ्रेट हैं, और दूसरी जानिब इस तरह से टीम भेजेंगे, तो शायद ऐसा एक तासुर मिलता है कि कहीं ऐसा हो ना, और ऐसा एक आप नैरेटिव बनाने की कोशिश ना करें। दूसरा आप आते हैं, इस वक्त एहतजाज जो है उसने ये तो बता दिया है
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है उसे रोका नहीं जा सकता। वो इमरान खान से मोहब्बत करता है, लेकिन अहम चीज़ यह है कि पार्टी पर पाबंदी का फैसला हुआ है। आज हामिद मीर साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं हमारे इस्लामाबाद में, बहुत सीनियर हैं, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया उनको जानती है, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है। उन्होंने भी कहा कि ये तासुर मिल रहा है कि हुकूमत कहीं ये फैसला कर चुकी है कि हमने PTI पर पाबंदी लगानी है, और ये फैसला कर चुकी है कि कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, तासुर यह है कि इमरान खान साहब पर या उनके दीगर रहनुमाओं पर गद्दारी का मुकदमा भी हो सकता है, उनकी बहनों पर भी हो सकता है। लेकिन ये पाकिस्तान में पहली बार तो नहीं होगा। पार्टियों पर पाबंदी लगाने से पार्टियां खत्म नहीं होती हैं। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की एक पूरी सीरीज चली है, अभी चल रही है, इसके बावजूद इस हमाकत के नतीजा में उसका कारकुन तो ज़्यादा एक्टिव हो गया। उसके लोग जो थोड़ा खामोश थे, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया, वो ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, वो ज़्यादा बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो गए हैं। ग्राउंड पर आप देखें पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत मजबूत है। इसी बारे में तो कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा था कि हमने 70 हज़ार से की लीड को तब्दील किया है, और PTI के जीते हुए उम्मीदवार जो 70 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, क्या क़यामत टूटी कि उनको हरा दिया गया 70 हज़ार की लीड। तो यहाँ बहुत मजबूत है। तो यहाँ जब भी अडयाला जेल के बाहर कॉल होगी तो यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत एक्टिव तरीके से निकलते हैं और पहुँचते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि इसके अलावा इमरान खान साहब को मुंतकिल करने के हवाले से बात हो रही है कि जी अडयाला जेल से इमरान खान साहब को कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। कहाँ मुंतकिल किया जाए? जो तासुर है, मुनीफ फारूक साहब ने ये बात की है कि उनको कहीं और मुंतकिल किया जाएगा। अगर कहीं और मुंतकिल किया जाता है तो इससे क्या होगा? पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको मुस्तरद कर रही है, एहतजाज होगा। फॉर एग्जाम्पल जो बात सामने आ रही है जी, मच जेल में बलूचिस्तान में मुंतकिल कर दिया जाए। कोयटा से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है ये। आप मुझे बताएं कि वहाँ पर महमूद अचकज़ई मौजूद नहीं है? क्या वहाँ पर मैंगल साहब की पार्टी मौजूद नहीं है? क्या वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं है? तहरीक इंसाफ वहाँ पर भी मौजूद है। और आप याद रखिएगा, जब वहाँ पर एहतजाज शुरू होंगे, वहाँ पर लोग निकलना शुरू हुए तो उसकी सूरत हाल कुछ और होगी। फिर आप भागेंगे, फिर आप दौड़े लगाएंगे, फिर आप कहेंगे ये क्या हो गया। आपका उस एहतजाज की नोयत जो है, सियासी नोयत, वो ये नहीं होगी जो अडयाला जेल के बाहर आपको देखने को मिलती है। उसका इम्पैक्ट कुछ और तरह का होगा। तो आप बेहतर यही है कि आप ऐसा ना करें। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये कह रही है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो आपको बातचीत करनी चाहिए, आपको मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। लेकिन इस तरह से तो मसाइल हल नहीं होंगे, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, और मुल्क के खातिर तमाम लोगों को अपनी अनाओं को छोड़ना पड़ेगा, 2-2 कदम सबको पीछे आना पड़ेगा ताकि ये मुल्क आगे जा सके। इस मुल्क से बड़ा कोई भी नहीं है। कहते हैं जी इमरान खान इस मुल्क से बड़ा नहीं है, मैं कहता हूँ कोई भी नहीं है। पाकिस्तान सबसे पहले है, तो फिर सबकी अनाएं इसमें जो हैं वो उनको अपनी कुर्बानी देना पड़ेगी। अब आइए दोस्तों, मैं कुछ और चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिलावल भुट्टो साहब बोले हैं, कहते हैं कि एक पार्लियामेंट से 2 तरमीम काफ़ी हैं। भाई बस काफ़ी हो गया, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, और आइन को बार बार तब्दील नहीं करना चाहिए। पहले जिन नए सूबों पर के बनने पर इत्तफाक है, पहले उनको बना लिया जाए। अब बस हो गई है ना। हमने कहा था कि 27वीं तरमीम के बाद 28वीं जब लाएंगे तो उससे पहले आपने 28वीं तरमीम में नए सूबों की बात होगी, और बहुत सारी पार्टियां बर्दाश्त नहीं करेंगी उस चीज़ को, और वही हुआ है। पीपल्स पार्टी ने पहला इख्तलाफ किया 28वीं तरमीम से। अब देखते हैं कि मामला किस तरफ जाते हैं। इजाज़त दीजिए, इस धरने के हवाले से आपको अपडेट किया, लेकिन एक मुलाकात से मुतल्लिक मैंने आपको खबर दी थी कि बैरिस्टर गौहर साहब को मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन शायद वो गए भी थे एन वक्त पर, जब मैंने देखा कि खुद उन्होंने वो यूनिफॉर्म ही नहीं पहना हुआ था जो वकला का होता है, जिसमें ब्लैक कलर का आपने पेंट कोट पहना होता है, टाई लगा। जब भी उनकी मुलाकात होती है तो वो इस ड्रेस में होते हैं, लेकिन आज जब मैंने देखा वो उस ड्रेस में नहीं है तो मुझे मालूम पड़ा कि आज इनकी मुलाकात भी नहीं करवाई जाएगी। हो सकता है जुमेरात को करवाई जाए, और हो सकता है इसलिए नहीं करवाई गई हो कि शायद ये तासुर ना जाए कि कहीं इमरान खान साहब की बहनों को मुलाकात नहीं करवाई गई, लेकिन बैरिस्टर साहब को करवा दी गई है। मेरे ख्याल में बैरिस्टर साहब की मुलाकात होनी चाहिए, अंदर जाना चाहिए। वो खुद कह चुके हैं मैं जाऊँगा, क़यादत जाएगी, मिलने दें, अंदर से अच्छी बातें बाहर आएंगी। तो अच्छी बातें भी बाहर आनी चाहिए, और इससे भी माहौल कुछ ठंडा होगा। दोनों तरफ से भी ठंडा करने में माहौल को आसानी हो सकेगी। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।